हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिकोडिंग मेडिसिन फॉर अ लेमन। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग माय वीडियो वेरी मच ऑन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ऐसे ही एक डिसऑर्डर की हम बात करेंगे, दैट इज़ अल्कोहल डिसऑर्डर टुडे। बिकॉज अल्कोहल कंजम्पशन एक बहुत ही ज़्यादा स्टिग्मा बना हुआ है उस पर सोसाइटी के अंदर, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोग जो सीक्रेटली अल्कोहल लेते हैं, या फिर ऐसे लोगों की फैमिलीज़ जो बहुत लंबे समय से अल्कोहल लेते आ रहे हैं, उन पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाता कि उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत भी है या नहीं है। तो गुड थिंग इज़ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड लेकिन इसके लिए थेरेपी लेने के लिए या डिसऑर्डर है या नहीं ये पता करने के लिए हमें एक सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो सेल्फ असेसमेंट आज हम करेंगे, जिससे हम या हमारे फैमिली मेम्बर्स अगर कोई भी हैं, उन्हें पता चल पाए कि डिसऑर्डर उनके अंदर है भी या नहीं, उनको किसी थेरेपी की ज़रूरत भी है या नहीं है। तो इससे शायद किसी की लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि हमें पता है अल्कोहल डिसऑर्डर के कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं पर्सनल लाइफ के अंदर, फाइनेंशियल लाइफ के अंदर, कैरियर के अंदर। तो उन सब चीज़ों से हम निकलने में किसी की हेल्प कर पाएंगे ये वीडियो देख के। तो चलो एक डायरी या कॉपी पेन कुछ भी लेके बैठ जाते हैं। मैं आपसे एक के बाद एक 11 क्वेश्चंस पूछूंगी। अगर आप में या आपके किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, किसी के अंदर ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, तो आप 1 मार्क दीजिएगा और अदरवाइज़ 0। फिर लास्ट में जितना भी टोटल होगा उनको हम लास्ट में प्लस कर लेंगे एंड जितना भी हमारा स्कोर आएगा या हम जिसके बारे में टेस्ट कर रहे हैं उसका स्कोर आएगा, उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। ये जो भी आप आंसर देंगे वो आपको किसी एक दिन का नहीं देना है, एक 12 मंथ का एवरेज निकालना है लास्ट 1 ईयर के अंदर। जितना भी आपको लगता है, तो लास्ट 1 ईयर के अंदर अगर ऐसी चीज़ हुई है तो आप उसमें 1 मार्क दे सकते हैं। तो पहला सवाल हमारा, ऐसा कभी हुआ है कि आपने अल्कोहल पिया है और आपको कोई काम दिया था किसी ने, आप वो करना भूल गए, या फिर वो काम आप करने की कैपेसिटी में ही नहीं रहे, मतलब जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो आपने पूरी नहीं कर पाए ड्यू टू यूज़ ऑफ अल्कोहल? इफ़ इट इज़ यस, देन मार्क योर सेल्फ 1, अदरवाइज 0। क्वेश्चन नंबर 2, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत कोई हैज़ार्डस सिचुएशन बनी हुई है, बहुत ही खतरनाक सी सिचुएशन है, या आपको लग रहा है कि मैं तो फंस गया और कैसे निकलूँगा इस सिचुएशन से, उसके बावजूद आपने ड्रिंक की है या आपको लगा कि आप उसको ऐसे डील नहीं कर पाएंगे, यू नीड टू ड्रिंक टू गेन दैट स्ट्रेंथ इन दैट हैज़ार्डस सिचुएशन, तो 1 मार्क और 0। तीसरा बहुत ही कंसर्निंग इशू है कि आप ड्रिंक करके आते हैं, आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को, आपके पार्टनर को, या फिर सोसाइटी में किसी को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपका मेंटल पीस भी उससे हैम्पर हो रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी यू आर नॉट एबल टू इम्प्रूव, आप करते जा रहे हैं ड्रिंक, तो 1 मार्क दीजिए, अदरवाइज 0। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप ड्रिंक करके घर आए हो, कोई घर वाले आपको कुछ कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, लेकिन आपका मन ही नहीं है डिस्कस करने का, यू जस्ट कीप टॉलरेटिंग दोज थिंग्स व्हेन यू आर ड्रंक? तो अगर ऐसा कभी हुआ है तो 1 मार्क अगेन, अदरवाइज 0। कभी पार्टी में गए, सोचा कि आज मैं इससे ज़्यादा नहीं पीऊँगा, बट व्हेन यू स्टार्ट ड्रिंकिंग, जितना आपने प्लान किया हुआ था उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मतलब अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली, तो आप अपने आप को 1 मार्क दीजिए, अदरवाइज 0। कभी आपने ऐसा सोचा हो कि आज तो मुझे पीनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप गए और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स चाहिए, चलो कर लेते हैं, अगर ऐसा हुआ है तो अगेन 1 मार्क। अगला, आपने बहुत बार सोचा हो कि मैं अब तो ड्रिंक नहीं करूँगा,
बहुत बार आपको लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड और इट्स इम्पैक्टिंग अ लॉट, उसके बावजूद भी यू फेल इन स्टॉपिंग दैट। अगर ऐसा हुआ है तो मार्क योर सेल्फ। अगर ऐसा आपके साथ होता है कि आपको लगता है जब आपने ड्रिंक की हुई थी तभी आपने एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, अदरवाइज़ बाकी टाइम आपको इतना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी टाइम वाली फीलिंग नहीं आती है। कुल मिला के आपके जो मेमोरीज़ होते हैं अल्कोहल कंजम्पशन के टाइम, या जब अल्कोहल आपने एक दिन पहले लिया होता है उसके 3-4 दिन तक आप ठीक रहते हैं, ऐसा भी अगर होता है तो अगेन यू कैन मार्क योर सेल्फ 1। आप इतना ज़्यादा पीने लग गए हैं कि जो आपकी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई स्पोर्ट क्लास जाना था, आपको एक्सरसाइज करनी थी, जिम जाना था, या फिर आपको इवनिंग का कुक करना था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको अल्कोहल कंज्यूम करना है और आप वो एक्टिविटीज़ स्किप कर देते हैं या इवन ऑफिस ही नहीं जाते, तो फिर से 1 मार्क। अगला, आपको पता है कि बहुत आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ जाते हैं अल्कोहल पीने के बाद, आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता, मतलब काफ़ी केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के भी इस वजह से होते हैं, या फिर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती, यू कांट वॉक प्रॉपरली, चल नहीं पाते अच्छे से। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो सकती है, वो कंट्रोल में ना रहे आपके, उसके बाद भी आप कंटिन्यू ड्रिंक करते रहें, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो 1 मार्क अगेन। लास्ट, बहुत क्रेविंग्स आने लगती है अल्कोहल कंजम्पशन के लिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिन तक ड्रिंक नहीं की तो यू आर फीलिंग लाइक यू नीड वन अदरवाइज यू विल डाई, या ऐसी कोई क्रेविंग्स आ रही है तो अगेन 1 मार्क, अदरवाइज 0। तो ये हमारा असेसमेंट पूरा होता है फ्रेंड्स। तो अब बताइए कितने नंबर आए आपके, मुझे पता है कोई बताएगा नहीं, बट मैं बता देती हूँ। अगर आपके शायद 11 क्वेश्चंस थे टोटल, 11 में से आपका 2 to 3 स्कोर आ रहा है, इसका मतलब आपको हल्का फुल्का एल्कोहलिक डिसऑर्डर है, माइल्ड डिसऑर्डर आपको है। तो अगर साथ में कोई और बीमारी आपको नहीं है तो इसको बस मॉडरेट या सीवियर में ना जाने दें एंड इसको कंट्रोल करने की कोशिश खुद से करें, इट इज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल। अगला, अगर आपका 4 से 5 स्कोर आ रहा है तो आपको मॉडरेट एल्कोहलिक डिसऑर्डर है, जो थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है। उसके बाद अगर आपका 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो आपको बहुत ही सीवियर एल्कोहल डिसऑर्डर है, और यू मस्ट सी अ वेरी गुड डॉक्टर। तो ये तो बात हो गई हमारे असेसमेंट की या नंबर्स की। थोड़ा डेटा की बात कर लेते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जितने लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, मेल्स के अंदर 10 से 15% लोगों के अंदर अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर हो सकता है, और फीमेल्स के अंदर 5 to 8% जितनी फीमेल्स ड्रिंक करती हैं उनके अंदर 5 to 8% के अंदर अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया डिसऑर्डर है, लेकिन अब डिसऑर्डर है तो होगा क्या, सिम्टम्स कैसे आएंगे, कैसे हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा वो, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो अर्ली अडल्टहुड में जो सिम्टम्स देखे जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा है कि एक्सोबेशन एंड रिमिशन जैसे सिम्टम्स आते हैं, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आई, आपको ऐसा लग रहा है ये प्रॉब्लम तो बहुत ही बड़ी हो गई, आप उससे निकल ही नहीं पाओगे, ऐसे एक्सट्रीम वाली फीलिंग आने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही, मतलब एक बार आपने सारा निकाल लिया अपना एक्सट्रीमनेस, उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद लगता है अरे ये प्रॉब्लम तो कुछ थी ही नहीं, ये तो बहुत इजीली हैंडेबल है, तो बहुत इजीली मैनेजेबल है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक अर्ली साइन और सिम्टम हो सकता है अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर का। तो अब थोड़े न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर में। सीजर्स आ सकते हैं, या छोटे से शुरू करें तो
ब्लैकआउट्स हो सकते हैं, जैसे कि आप भूल गए क्या हुआ था, इस टाइप की अगर चीज़ें हो रही है, ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, सिजर्स आ रहे हैं, जो मसल्स हैं ब्रेन के उनका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। और एक कंडीशन होती है डेलीरियम ट्रेमेंस करके। उसमें क्या होता है, अगर आपने एकदम से अल्कोहल रिमूव किया, मतलब एकदम से आप बहुत ज़्यादा ले रहे थे और एकदम से बहुत कम कर दिया, उस केस के अंदर क्या होता है कि हाइपर रिएक्टिविटी होने लग जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अजीब अजीब से हेलुसिनेशन करने लगते हैं, या फिर एक्सट्रीम कन्फ्यूजन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, और इवन बहुत ज़्यादा पेशेंट एजिटेट करने लगता है, हर चीज़ के लिए मना कर रहा है। तो ये कब होता है, क्योंकि हमने सुना होगा कि जब भी थेरेपीज़ दी जाती है, कभी भी पूरा अल्कोहल या कोई भी नशे की चीज़ होती है उसको एकदम से पूरा बंद नहीं किया जाता। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर एकदम से ये बंद कर दिया तो 4 से 5 दिन के जो लास्ट ड्रिंक ली थी उसके अंदर अंदर ये सिम्टम्स आ सकते हैं। इवन 5% केसेस के अंदर मोर्टेलिटी भी देखी गई है इस कंडीशन के अंदर। तो इट्स अ वेरी सीवियर कंडीशन। तो अपने आप से, अगर आपको सीवियर अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर है तो खुद से एक बार स्टॉप करने से पहले डॉक्टर की राय ले लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे। गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा रह सकता है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो सकता है, लिवर डैमेज होना तो स्टार्ट हो ही जाएगा, इवन इंटेस्टाइन के अंदर ब्लीडिंग तक हो सकती है। ये सारी चीज़ें भी अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर के अंदर देखी जाती है। हार्ट पे आते हैं, बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहने लग जाएगा, जो मसल्स है हार्ट के चारों तरफ के उनका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सीबीसी अगर आप करवाएंगे तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया आपको देखने को मिल सकता है, मतलब कि आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है उनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन टोटल नंबर कम हो जाएगा। तो एनीमिया होगा लेकिन मैक्रोसाइटिक टाइप एनीमिया उसके अंदर देखने को मिल सकता है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो विटामिन B9 है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। प्लेटलेट, WBC सब बहुत कम हो जाएगी। ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी बहुत धीरे धीरे कम होने लगेगी। इनफर्टिलिटी एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अल्कोहल यूज़ का, इन मेल्स ऑल्सो, इन फीमेल्स ऑल्सो। मेल्स के अंदर टेस्टिस का साइज़ स्मॉल होने लग जाता है, फीमेल्स के अंदर जो पीरियड्स है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बहुत इरेगुलर होता है, बहुत लॉन्ग गैप्स उसके अंदर आने लग जाते हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कुछ मंथ्स के लिए या वो एब्सेंट ही हो जाए। बोन्स आपकी धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगी, फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाएगा जिससे आपको, तो बोन्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है अल्कोहल का यूज़। कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इससे, स्पेशली ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, या फिर GIT के अंदर जो कैंसर्स होते हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, रेक्टम के अंदर कैंसर हो गया, इन कैंसर का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स के अंदर। चलो ये हमने बीमारियों की बात कर ली, अब थोड़ा कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि कितना अल्कोहल कितना अल्कोहल लेने पे हमारे अंदर इस टाइप के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली जो कहते हैं ना कितने अल्कोहल कंजम्पशन के बाद चढ़ती है, और जो पेशेंट है वो अपना कंट्रोल लूज़ करने लगता है, वो अपनी सोचने की क्षमता खोने लगता है। तो दोस्तों 0.02 से लेके 0.04 ग्राम पर डेसीलीटर कॉन्सेंट्रेशन अगर ब्लड के अंदर हो अल्कोहल की, जो कि अमूमन 2 से 3 ड्रिंक्स के बाद देखी जाती है, कभी कभी 1 to 2 हैवी ड्रिंक्स के अंदर भी देखी जा सकती है, तो इतनी सी कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे अंदर चेंजेस ला सकती है, हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस ला सकती है। लेकिन अगर लीगल इंटॉक्सिकेशन की बात करें
कि बहुत सारे स्टेट्स में फॉलो होता है ना कि अल्कोहल टेस्ट की लीगली कम मानते हैं कि हाँ ही वॉज ड्रंक, तो उसके लिए 0.08 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए अल्कोहल की। जनरली यही क्राइटेरिया स्टेट्स में फॉलो किया जाता है, ये थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है। तो जो कि जनरली हम देख सकते हैं कि अगर 2 ड्रिंक्स के अंदर 0.04 की कॉन्सेंट्रेशन हो रही थी तो उसका लगभग डबल, तो 4 से ज़्यादा अगर ड्रिंक्स हो जाते हैं उसके बाद ये देखा जा सकता है। इसकी वजह से हो क्या सकता है, एक जो पेशेंट या जो भी है जिसने कंज्यूम किया है अल्कोहल, वो डीप स्लीप के अंदर चला जाता है, चले जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो स्लीप डिस्टर्ब्ड काइंड ऑफ भी होती है, डीप बट डिस्टर्ब स्लीप के अंदर वो जा सकता है। इसीलिए लीगली इस कॉन्सेंट्रेशन को हार्मफुल माना है और उसके लिए बहुत सारे लॉज भी हैं, जैसे कि ड्राइव नहीं करना और वो सारी चीज़ें। और अगर इससे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है अल्कोहल में, अल्कोहल की बॉडी के अंदर, तो बहुत सीरियस चीज़ें देखने को मिल सकती है, जैसे कि बहुत कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, हाथ किधर ही जा रहे हैं, पैर किधर ही जा रहे हैं, कोमा के अंदर भी पेशेंट जा सकता है, इवन कुछ कुछ केसेस में तो डेथ भी हो सकती है कोमा के अंदर जाके। तो बहुत सीवियर कॉन्सेंट्रेशन अर्ली इफ़ेक्ट्स भी अपने दिखा सकती है हेल्थ पे। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं अब। तो जिन भी लोगों ने डेटा कहता है कि ट्रीटमेंट लिया है, उनके अंदर लगभग 2 से मतलब 2/3 ऑफ पेशेंट्स ने कभी अल्कोहल को दोबारा टच नहीं किया और वो एक सक्सेसफुल विड्रॉल कर पाए, और जिन्होंने स्टिल अगर कंटिन्यू रखा तो उनका लाइफ स्पैन देखा गया है कि इवन 10 साल तक कम हो जाता है अल्कोहल यूज़ करने वालों का लाइफ स्पैन। हार्ट डिजीज़, कैंसर्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इन सब के खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ट्रीटमेंट वेरी करता है, जैसे कि आपको वाइटामिन्स की बहुत सीवियर कमी हो जाती है अल्कोहल के यूज़ से, तो आपके ट्रीटमेंट में जब आपको अल्कोहल से दूरी बनाने को बोली जाती है तो आपको वाइटामिन थेरेपी भी साथ में दी जाती है। बाकी डिपेंड करता है आप में सिम्टम्स किस लेवल के आ रहे हैं, किस इंटेंसिटी के आ रहे हैं, और उसको डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मेडिसिन दे के ट्रीट करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप में मॉडरेट टू सीवियर अल्कोहल डिसऑर्डर है तो आपको डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर थेरेपी लेनी चाहिए। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम एज ए फैमिली ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प कर पाते हैं अपनी फैमिलीज़ की। तो फर्स्ट, अल्कोहल यूज़ ना करें हमारा जो भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड है या हम खुद, उसके लिए एक बहुत हाई मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे आसपास कोई ऐसा है तो हम उसकी काउंसलिंग प्रॉपरली करते रहें, उसको बार बार याद दिलाते रहें कि ओके यू कैन ऑल्सो लिव विदाउट अल्कोहल, थिंग्स आर नॉट दैट बैड, और मतलब उसको एक तरह से रोकने में हम कितना मोटिवेट कर सकते हैं, कितनी काउंसलिंग करके उसको बार बार याद दिला सकते हैं, ये चीज़ हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। अगर हमसे ऐसा नहीं हो पा रहा तो हम कुछ NGOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनकी सहायता भी ले सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मान लो कि रिकवर हो गया हमारा जो भी फ्रेंड है या जो भी हमारा फैमिली मेम्बर है या हम खुद हैं, उसके बाद दोबारा से वो इस लत में ना लगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं या वो क्या कर सकता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड की पार्टी में जाना है, वो फ्रेंड ड्रिंक करता है और आपको भी फोर्स करता है, तो आप अपने आप को रोकें कि आप उसके साथ ना जाएं। तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालने से आप रोक सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको रिलैप्स प्रिवेंशन एजुकेशन बोला जाता है, जो कि आपका साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर आपको बेटर दे पाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर अल्कोहल डिसऑर्डर है तो ज़रूरी नहीं है हम हर बार रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ही जाएं या भेजें अपने फैमिली को। घर पे भी ये उतना ही ज़्यादा पॉसिबल है जितना इन सेंटर्स पे है।
अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है और आपके अंदर वो डिसिप्लिन है, सेल्फ मोटिवेशन है कि आपको इम्प्रूव करना है अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने सोसाइटी के लिए, तो आप ये घर पे भी ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस लेके या कुछ मेडिसिन लेके ग्रेजुअली डिक्रीज आप कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। तो लेट्स सी इस पे कितने व्यूज़ और शेयर्स आते हैं। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि कोई आपका मुझे बहुत अच्छा लगा जब पर्सनालिटी यूज़ डिसऑर्डर्स पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए पर्सनली मुझे कि इसकी थेरेपी के ऊपर भी मैं अलग से बनाऊं वीडियो। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अल्कोहल के अलावा कोई भी और ड्रग्स या कोई नारकोटिक्स, एनी काइंड ऑफ नारकोटिक्स, उस पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हालांकि ये स्ट्रैटेजी सबके लिए इक्वली काम कर सकती है और डॉक्टर के पास तो हमें जाना ही होता है अगर ज़्यादा सिम्टम्स हमारे अंदर देखे जा रहे हैं, जो जैसे कि आज हमने टेस्ट किया था। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन सच टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।